Students, let us start up a new chapter that is called life processes. Students, life is all around us. We human beings have life. Animals have life. Insects have life. Birds have life. Aquatic animals have life. Even plants have life. Plants को भी तो living beings बोलते हैं, मतलब उनके पास भी life होती है स्टूडेंट्स. लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है स्टूडेंट्स जिनके पास लाइफ नहीं होती है, जैसे कि ये रॉक. तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसी चीज के पास लाइफ नहीं है और किसी चीज के पास लाइफ है. क्या देख के हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस टाइगर के पास लाइफ है और इस रॉक के पास लाइफ नहीं है? तो स्टूडेंट, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे सिंपल जो चीज है वो ये है कि थिंग्स हैविंग लाइफ कैन मूव ऑफ देयर ओन. ठीक है, जैसे रॉक्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, क्या वो खुद से मूव कर सकते हैं? नहीं. इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उनके पास लाइफ नहीं है. ये डॉल्फिन खुद से मूव कर सकती है, चीता खुद से दौड़ रहा है, ये बर्ड खुद से उड़ रही है. सो दे हैव लाइफ. इनफैक्ट स्टूडेंट्स, लिविंग बींग्स जो होते हैं वो सोते टाइम भी मूवमेंट शो करते हैं. जैसे ये आदमी सो रहा है, डेड नहीं है, जिंदा है, इससे लाइफ है, बस सो रहा है. स्टूडेंट्स, अभी भी ये मूवमेंट शो कर रहा है. कैसे? ये सांस ले रहा है ना, उससे कारण इसके बॉडी का ये पोर्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है. अब किसी सोते हुए आदमी को देखा तो ये सोते टाइम भी मूवमेंट शो कर रहा है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट प्लांट्स? हम बोलते हैं कि प्लांट्स के पास भी लाइफ है, वो भी लिविंग बींग्स है, तो क्या वो भी मूवमेंट शो करते हैं? करते हैं स्टूडेंट्स. प्लांट्स मूव एज वेल. जैसे स्टूडेंट्स, ये प्लांट आपने देखा होगा या इसके बारे में पढ़ा होगा, टच मी नॉट. टच मी नॉट ही बोलते हैं इस प्लांट को. इसका लीफ ऐसा होता है, उसको अगर हमने टच कर दिया तो ऐसे कोलैप्स कर जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो कोलैप्स कर रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या शो कर रहा है? ये मूवमेंट. मूवमेंट. फिर स्टूडेंट्स, सनफ्लावर. सनफ्लावर के बारे में तो आप जानते ही हैं. जब दिन में सन मूव करता है स्काई में स्टूडेंट्स, तो ये फ्लावर भी आपको ऐसा लगेगा हमेशा कि सन की तरफ ही देख रहा है, तो अपना ओरिएंटेशन चेंज करता रहता है. सम मूवमेंट शो करता है ये भी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट, दिस इज अ गुड एग्जांपल. आप इसको देखें, ये कोकोनट ट्री है. जनरली कोकोनट ट्री स्ट्रेट ग्रो करता है, लेकिन यहां पर आप देखो वो कैसे बेंड करके ग्रो कर रहा है. तो एक्चुअली ये मूवमेंट कर रहा है अवे फ्रॉम दिस वॉल, अवे फ्रॉम दिस वॉल. क्यों ऐसा मूवमेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? ताकि उसको स्पेस और सनलाइट अच्छे से मिल सके स्टूडेंट्स. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्लांट्स कैन ऑल्सो मूव. इनफैक्ट स्टूडेंट्स, हम बहुत बेसिक से अगर बात करें तो सपोज करिए कोई प्लांट है, तो जब ये ग्रो करता है, ग्रो तो हर प्लांट करता है, तो भी मूवमेंट शो करता है. जैसे ये स्टेम है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जिन चीजों के पास लाइफ होती है स्टूडेंट्स, वो जनरली मूवमेंट शो करते हैं. और भी कई सारे खास बात होते हैं उनमें स्टूडेंट, जिसको थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे हम. प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स कंपेयर टू नॉन लिविंग. मूवमेंट, हमने देखा कि लिविंग बीइंग्स मूवमेंट शो करते हैं, ग्रो करते हैं वो लोग. नीड फूड. रॉक्स को खाना खाते देखा आपने? टेबल चेयर को खाना खाते देखा है? नहीं. एक्सक्रीट, रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं लिविंग बीइंग्स. रिप्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं. चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. कभी देखा आपने टेबल का बच्चा, चेयर के बच्चे या फिर रॉक्स के बच्चे? नहीं ना. नाउ स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस किनको बोलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है. लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए लिविंग बीइंग्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. लाइफ प्रोसेसेस आर प्रोसेसेस अंडरगोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन लाइफ. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो लिविंग बीइंग्स में होता है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स. इसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर चिल्ड्रन प्रोड्यूस होना बंद हो जाए तो नए लोग नहीं आएंगे दुनिया में, और पुराने तो धीरे मर जाएंगे, तो दुनिया से लाइफ खत्म हो जाएगी. एक्सक्रीशन, अगर हम टॉयलेट नहीं जाए स्टूडेंट्स तो विल डाई. तो एक्सक्रीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. रेस्पिरेशन, सांस लेना, 2 मिनट नहीं लो सांस मर जाओगे. ग्रोथ, हम बहुत छोटे से पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं. प्लांट्स के साथ भी ऐसा होता है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस स्टूडेंट्स. So students, now we will talk about another simple thing that is called nutrition. Nutrition मतलब हम सब समझते हैं स्टूडेंट्स. What is need for this nutrition? तो स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग करना, दौड़ना, बैठना, उन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है स्टूडेंट्स. एनर्जी. स्टूडेंट्स, अगर हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है, प्रोसेस चल रहे होते हैं, सोते टाइम भी उनको एनर्जी चाहिए होती है. स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप ड्रीम भी करते हो सोते टाइम, तो आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ब्रेन तो काम कर रहा है ना, तभी तो आप ड्रीम कर पा रहे हो. अब ब्रेन काम कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, एनर्जी प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है.
हम लिख सकते हैं न्यूट्रिशन इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी। सही है, जैसा मैंने आपको बताया। एंड प्रोवाइड essential nutrients for life processes and to provide essential nutrients for life processes। स्टूडेंट्स आप यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है यहां पे न्यूट्रिएंट्स। इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सुना होगा नेम के बारे में। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स, इनके बिना हम जी नहीं सकते। ये न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते कैसे स्टूडेंट्स? फूड। जो फूड हम लेते हैं उनमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे वीट, राइस, ये सब जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं। फिर विटामिन, मिनरल्स, जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं उनमें जनरली विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये क्या करते हैं? ये हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। फिर ये जो बाकी के तीन है वो एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं, उनका अलग काम होता है। नीडेड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड, स्किन, बोन्स, इनको बनाने के लिए इनकी जरूरत होती है। प्लेज वाइटल रोल इन परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड बॉडी। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो एनर्जी सप्लाई करते हैं और बाकी जो है वो उनका अपना अलग काम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स कि वीट जो हम खाते हैं, राइस जो हम खाते हैं, कॉर्न हम जो खाते हैं स्टूडेंट्स, उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं और उनको खा के हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए रोज हमें ये सब खाना पड़ता है ताकि हमें एनर्जी मिले, हम काम कर सकें। इसमें जैसे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूं आपको, चॉकलेट्स तो आप खाते होंगे, बड़ा टेस्टी लगता होगा। चॉकलेट में बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट, यानी इसको खा के आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, वो लोग कई बार खेलते टाइम चॉकलेट्स खाते हैं, पता है आपको ऐसा? क्यों? क्योंकि खेलते टाइम बहुत एनर्जी चाहिए होती है और चॉकलेट में बहुत एनर्जी होती है स्टूडेंट्स। जैसे मैं मिनरल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एक मिनरल होता है कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है स्टूडेंट्स। बोन इसी से बनता है, आपने सुना होगा बचपन से ही कि बोन्स को बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और कैल्शियम मिल्क में पाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स एक और मिनरल आयरन तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्लड बनाने के इस्तेमाल आता है, ब्लड हमारे बॉडी में बनता है आयरन के हेल्प से स्टूडेंट्स, और वो बहुत सारी चीजों में पाया जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल बीटरूट, चुकंदर बोलते हैं हिंदी में उसको। ऐसे और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन भी होते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो दैट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो मतलब जब मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूं तो आप ये ना सोचिए कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। वैसा ही फैट्स के साथ भी है, मिनरल्स के साथ भी, सॉरी विटामिन के साथ भी, प्रोटीन्स के साथ भी, मिनरल्स के साथ भी। दो एग्जांपल तो बताए थे मैंने आपको मिनरल्स के। जैसे स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इसके बारे में तो आप जानते भी हैं, ये ग्लूकॉन डी पिया आपने स्टूडेंट्स, जान में जान ला दे पीते ही, इसमें क्या होता है? एक व्हाइट रंग का पाउडर सा होता है, वो ग्लूकोज है एक्चुअली। तो क्योंकि ग्लूकोज है वो, तो जब उसको हम लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट। तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, इसलिए इसको पीते ही जान में जान आ जाती है, पीते ही। समझ रहे स्टूडेंट्स? ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन या फूड लेने के क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जैसे देखें कुछ एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो काऊ है वो फूड ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, क्या कर रहा है? बेसिकली वो प्लांट्स को खा रहा है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स को खाता है। लायन जो है स्टूडेंट्स, वो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल्स को खाता है। तो देखा जाए स्टूडेंट्स तो इस काऊ में और लायन में सिमिलैरिटी है। आपको लग रहा होगा नहीं बहुत अलग है क्योंकि ये प्लांट्स को खा रहा है और एनिमल्स को खा रहा है, पर देखा जाए तो दोनों ही केस में खाया तो लिविंग ऑर्गेनिम्स को ही जा रहा है ना। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि ये न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स को खाते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इस प्लांट को देखें, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको भी फूड चाहिए, इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो क्या ये दूसरे प्लांट्स को खा लेता है जाके, दूसरे एनिमल्स को खा लेता है? नहीं। तो इसको फूड कहां से मिलता है स्टूडेंट्स? इसको फूड मिलता है स्टूडेंट्स सनलाइट से। ये सनलाइट के हेल्प से फूड बनाता है। कैसे बनाता है देखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दे आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक वो जो ये प्लांट फॉलो करता है और एक जो ये काउ या लायन फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो वो जो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका नाम होता है स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉफिक, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। देखो नाम से क्लियर है, ऑटोट्रॉफिक मोड का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खुद से फूड बनाया जा रहा हो, जैसे कि प्लांट खुद से अपना फूड बना रहा है सन की हेल्प से। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। हेट्रोट्रॉफिक, इसमें क्या होता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, अदर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि एक काउ वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, ये लायन ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म नॉट डिपेंडेंट, नॉट को ध्यान देंगे, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर फूड, ठीक है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मेक्स इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद से बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है स्टूडेंट जिससे ये प्लांट अपना फूड बनाता है। हो सकता है आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, जैसे कि हमने यहां पे देखा फॉर फूड, ठीक है। तो ये जो प्लांट है स्टूडेंट्स वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करता है, क्योंकि वो अपना फूड खुद बना रहा है, वो किसी प्लांट या एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये काउ या लायन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहां पे दो और टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ऑटोट्रॉफ्स, स्पेलिंग पे ध्यान दे। ऑटोट्रॉफिक मोड जो है वो ये तरीका हो गया, प्लांट जो तरीका यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड, और जो ऑर्गेनिज्म वो तरीका यूज करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। वैसे हेट्रोट्रॉफिक मोड वो तरीका है फूड ऑप्टेन करने का जो ये यूज करते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे, इनको काउ को बोलेंगे हम कि एक हेट्रोट्रॉफ है, लायन को बोलेंगे कि ये एक हेट्रोट्रॉफ है स्टूडेंट्स, ओके। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब ये जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं स्टूडेंट्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा ये सब, तो कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, हार्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ओमनिवोर्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीजों को खाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। जैसे कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनका एग्जांपल है ये लायन, जैसे हमने देखा था, टाइगर, लायन, स्नेक, फ्रॉग। हार्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, ऐसे हेट्रोट्रॉफ्स, फॉर एग्जांपल काउ, डियर, रैबिट, एलिफेंट, ठीक। ओमनिवोर हम ह्यूमन बीइंग्स जो स्टूडेंट्स वो ओमनिवोर्स हैं, हम प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, चिकन खाते हैं, राइट। फिर स्टूडेंट्स और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें ओमनिवोर्स के तो क्रो। अब देखें इस फोटोग्राफ में, देखें क्रो जो है प्लांट का एक फ्रूट खा रहा है, ठीक, प्लांट खा रहा है बेसिकली। यहां पे देखो वो फ्लेश खा रहा है, किसी दूसरे एनिमल को खा रहा है, तो वो ओमनिवोर्स हो गया, ठीक है। ओमनिवोर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए, क्रो, ह्यूमंस, डॉग, स्पैरो एक्सेट्रा। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो हेट्रोट्रॉफ्स और एक था ऑटोट्रॉफ्स। फिर हेट्रोट्रॉफ्स को भी 3 कैटेगरीज में इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सम प्लांट्स कैन बी हेट्रोट्रॉफ्स, जैसे कि आप देखो ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, वीनस फ्लाई ट्रैप है, यहां पे ये प्लांट का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप और उस पर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है। अब इस वीडियो में देखना कैसे ये प्लांट उस इंसेक्ट को खाने वाला है, लेट्स सी। देखा आपने स्टूडेंट्स, तो ये जो प्लांट है उसने इंसेक्ट को खा लिया, तो ये प्लांट कैसा हुआ स्टूडेंट्स, हेट्रोट्रॉफ, ओके। एक और वैसे प्लांट मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, लेट्स सी, दैट इज पिचर प्लांट। इसको पिचर प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे पॉट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये इंसेक्ट यहां पे बैठा हुआ है स्टूडेंट्स, और ये सरफेस जो होता है बहुत स्लिपरी होता है, तो ये इंसेक्ट स्लिपर के अंदर चला जाएगा और प्लांट उसको खा जाएगा। तो दिस प्लांट इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ, ठीक। तो कुछ रेयर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फोटोसिंथेसिस को एक सिंपल वे में डिफाइन कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से
प्लांट जो है अपना फूड बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ, प्लीज नोट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि क्लोरोफिल क्या होता है, तो थोड़ी देर में ही हम देखने वाले हैं डिटेल में कि क्लोरोफिल क्या होता है। अभी आप सोच सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट केमिकल टाइप कोई सब्सटेंस होता है। तो ये डेफिनेशन हो गई फोटोसिंथेसिस की। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कोई चीज प्रिपेयर करना, कुछ बनाना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस नाम से ही क्लियर है कि लाइट के हेल्प से, लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज बनाई जा रही है, ठीक। तो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के हेल्प से प्लांट जो है वो अपना फूड बनाता है। ऑब्वियसली वो बाकी चीजों का भी हेल्प लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है स्टूडेंट्स। देखें ये कोई प्लांट है, आप क्लियरली समझ सकते हैं, और उसका लीफ है, लीफ जो होता है ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस का, वो बेसिकली लीव्स में ही होता है। हालांकि प्लांट्स के अगर कोई दूसरे ग्रीन पार्ट्स हैं तो उसमें भी हो सकता है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स भी ग्रीन होते हैं, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन जनरली लीव्स में होता है, इसलिए हम लीव्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक लीफ है जिसपे सनलाइट गिर रही है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, इस लीफ के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। देखा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, और ये कंपाउंड बन रहा है, और ये तो आप जानते हैं ऑक्सीजन बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो लीफ के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एटमॉस्फेयर में होता है, तो वहां से ये लीफ ले लेती है। कैसे ले लेती है वो भी हम देखेंगे। वाटर कैसे आता है, रूट्स हमें पता है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो लीफ तक पहुंचता है वाटर। सनलाइट तो लीफ पे गिरी रही है। क्लोरोफिल जो है वो एक केमिकल टाइप सब्सटेंस है जो लीफ के अंदर ही होता है, लीफ के अंदर ही होता है, ठीक। तो यहां पर ये केमिकल रिएक्शन होती है और ये दोनों चीजें बनती है स्टूडेंट्स। अब ये जो चीज है ना, दिस कंपाउंड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज, अ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा ना ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, ग्लूकोन डी में भी होता है, जान में जान आ जाती है पीते ही, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उससे ग्लूकोज बना है स्टूडेंट्स। दिस इज द फूड ऑफ प्लांट, ठीक। तो आप देख सकते हैं प्लांट ने ये फूड खुद से बनाया इस केमिकल रिएक्शन के हेल्प से। अब ये जो ग्लूकोज बनाया ना स्टूडेंट्स, ये प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि फूड की जरूरत तो सारे पार्ट्स को होती है, ठीक है। मान लो ऊपर ये जो स्टेम है उसको ग्रो करना है, तो उसको ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज। ये रूट्स हैं, इनको ग्रो करना है, तो उसको ग्रो करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, ठीक। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितना ग्लूकोज प्लांट को खुद चाहिए होता है वो यूज कर लेता है, ठीक है, सही बात है। लेकिन जो ग्लूकोज बच जाता है स्टूडेंट्स, बच जाता है, वो स्टोर्ड एज स्टार्च, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये भी हमने देखा था स्टूडेंट्स, ठीक। तो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करना उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है प्लांट अपने लीव्स में और अपने फ्रूट्स में स्टूडेंट्स। ये जो फ्रूट्स होते हैं या लीव्स होते हैं उनमें ये स्टार्च स्टोर हो जाता है स्टूडेंट्स। और फिर तो आपको पता ही क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स इन लीव्स को या इन फ्रूट्स को खाते हैं तो ये स्टार्च हमें मिलता है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, हमें हमारा फूड मिलता है। आपको समझ में आई बात। तो इस फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, जितना ग्लूकोज प्लांट को जरूरत था वो प्लांट के बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, प्लांट उसको यूज कर लेता है। बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट के लीव्स में या फिर फ्रूट्स में, और इनको जब एनिमल्स या हम खाते हैं तो हम तक भी कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है स्टूडेंट्स, हम तक भी फूड पहुंचता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ। हालांकि हम थोड़ी देर बाद उसको डिटेल में भी देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से कि प्लांट मेक्स ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस, सही है, कोई डाउट की बात नहीं। इट इज सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। द एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट, जैसा कि हमने पढ़ा। दे प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स, सही है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें फोटोसिंथेसिस को और डिटेल में जाना है, उसके बारे में कुछ और डिटेल फैक्ट्स जानने हैं, तो लीफ का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। लॉजिकल लग रहा है क्योंकि लीफ के अंदर ही वो प्रोसेस होता है, तो लीफ का स्ट्रक्चर तुम्हें ठीक से पता होना चाहिए। तो लेट्स सी दैट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, यहां पे ये कोई लीफ है, उसका छोटा सा पार्ट जो है उसके अंदर क्या सेल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो हम यहां पे जूम करके देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखें, तो इसमें सबसे पहले आप देखें, ध्यान से देखें कि लीफ का ये टॉप वाला पार्ट है और ये जो है वो बॉटम वाला पार्ट है, बैक वाला पार्ट है। तो ये जो टॉप वाला पार्ट है उसमें सबसे ऊपर एक पतली सी यहां पे लेयर होती है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ध्यान देंगे आप,
क्यूटिकल। वैसे अगर हम दूसरे तरफ से देखें लीफ को, बॉटम पार्ट में देखें, तो वहां पर भी एक पतली सी लेयर होती है सबसे पहले, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लीफ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऊपर और नीचे से क्यूटिकल की दो लेयर्स के बीच में होता है। तो ये क्यूटिकल जो होता है स्टूडेंट्स, वो करता क्या है, प्रोटेक्ट, वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। देखा जाए तो वो एक प्रोटेक्शन लेयर है, प्रोटेक्शन लेयर। ठीक है, प्लांट की एक प्रोटेक्शन लेयर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है स्टूडेंट्स, ये लीफ के अंदर जो है काफी सारा वाटर होता है। वो वाटर कहां से आता है स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करके लीफ तक भेजता है, फिर वही वाटर जो है वो केमिकल रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पे काफी वाटर होता है स्टूडेंट्स, वो वाटर लीफ से बाहर निकल सकता है आसानी से। ठीक है, आसानी से बाहर निकल सकता है। तो ये क्यूटिकल लेयर जो है उसको बाहर निकलने से रोकती है स्टूडेंट्स, रोकती है। तो हम लिख सकते हैं क्यूटिकल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को रोकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आप देखें स्टूडेंट्स कि क्यूटिकल के बाद एक लेयर है अपर एपिडर्मिस, और यहां क्यूटिकल के ऊपर एक लेयर है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और उसके बीच में आप देखो बहुत सारे सेल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यही सेल्स हमारे इंपॉर्टेंस के हैं स्टूडेंट्स। इन सेल्स को मीजोफाइल सेल्स भी बोलते हैं, मीजोफाइल सेल्स, और कई बार इनको सिंपली फोटोसिंथेसिस सेल्स बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस सेल्स। क्यों बोलते होंगे इनको फोटोसिंथेसिस सेल्स, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्हीं सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। तो मेसोफाइल सेल्स या फोटोसिंथेसिस सेल्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की जाती है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब स्टूडेंट्स आप देखें, अगर कोई पर्टिकुलर सेल को हम ले लें यहां पर, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि किसी भी नॉर्मल प्लांट सेल में होते हैं। अब देखो ये जो है स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियस है, फिर ये जो है वो वैक्यूल है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें। एक और चीज आप देखें यहां पे, क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन रंग का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है इन सेल्स का स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जैक्टली इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। एग्जैक्टली इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट is an organelle in mesophyll cells of plant. ठीक है, where photosynthesis occurs. ठीक है, इसी के अंदर एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस होती है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो तो एक एनिमेटेड कंप्यूटर में डायग्राम है। मैं आपको एक एक्चुअल फोटोग्राफ दिखाता हूं स्टूडेंट्स। आप देखें, कोई प्लांट है, उसके लीव्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। तो ये आप देखें, उसका कोई फोटोसिंथेसिस या मीजोफाइल सेल है। ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे बहुत क्लियरली आपको ये क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो किसी भी लीव में ऐसे बहुत सारे मेसोफाइल सेल्स होते हैं, और हर सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा देखा है जब हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख रहे थे। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्चुअली क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ पिगमेंट like structure in chloroplast, ठीक है, which absorbs sunlight for photosynthesis। अब देखो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस वाली जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए सनलाइट बहुत जरूरी होता है। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर, वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। वो अगर सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करे तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाएगी स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि क्लोरोफाइल कितना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। और स्टूडेंट्स, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि प्लांट के जो लीव्स हमें ग्रीन दिखाई देते हैं वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। ये क्लोरोफिल बहुत लार्ज अमाउंट में यहां प्रेजेंट होता है और ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो उसी के कारण
लीव्स जो है वो हमें जनरली ग्रीन दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लीव्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, उसके प्रेजेंस के कारण ही लीफ हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। सॉरी, यहां लीफ की स्पेलिंग मैंने थोड़ी गलत लिख दी थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोमा। अब देखिए यहां पर जो डायग्राम बनाया गया है उसमें इसको स्टोमा मार्क किया गया है स्टूडेंट्स। दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर लीफ के सरफेस को किसी माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे होल्स हमें दिखाई देंगे, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, ऐसे बहुत सारे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर किसी लीफ के सरफेस को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। तो ऐसा कोई जो पोर होता है लीफ के सरफेस से उसको हम स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा एक्चुअली एक सिंगुलर वर्ड है स्टूडेंट्स, और ऐसे बहुत सारे होल्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा स्टोमेटा इज अ प्लूरल वर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, एक ऐसे होल की बात करनी होगी तो हम स्टोमा वर्ड का यूज करते हैं, और बहुत सारे तो स्टोमेटा। अब देखो इन होल्स का क्या पर्पज होता है स्टूडेंट्स, दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। देखो स्टूडेंट्स, जब फोटोसिंथेसिस वाली केमिकल रिएक्शन चलती है तो आप देखो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है लीफ को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ही तो वाटर से रिएक्ट करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर कहां से आता है स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर कैसे इंटर करेगा, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, वो इस स्टोमा या स्टोमेटा के थ्रू इंटर करेगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आप देखो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस बनती है, वो ऑक्सीजन गैस लीफ से बाहर कैसे निकलेगी, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, वो इस स्टोमा के थ्रू बाहर निकलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि दिस स्टोमा इज सो इंपॉर्टेंट, उसके थ्रू ही लीफ के अंदर गैसेज जाती हैं या फिर बाहर आती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच exchange of gases occur between atmosphere and leaves, ठीक है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे होंगे क्या होता है स्टोमेटा ये, और खासकर फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू इन होता है लीफ में, कार्बन डाइऑक्साइड इन और ऑक्सीजन आउट होता है स्टूडेंट्स, ठीक। और भी कुछ गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, वाटर वेपर्स भी इससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। बट एनीवे वो सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। लीव्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, आप देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लीफ के स्ट्रक्चर में यहां पर एक चीज दिखाई गई है, स्टोमा। इसका भी फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए आप, ये एक फोटोग्राफ यहां पे है, किसी लीफ को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। किसी लीफ को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, समझ रहे स्टूडेंट्स? तो ऐसे किसी पोर या होल को बोलते हैं स्टोमा। यहां पे एक और वर्ड आपको मिलेगा देखने को, स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमा एक सिंगुलर वर्ड है और स्टोमेटा जो है वो प्लूरल वर्ड है। तो अगर ऐसे एक होल की बात करनी हो तो हम बोलेंगे स्टोमा, और ऐसे बहुत सारे होल्स की बात करनी हो तो स्टोमेटा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक लीफ पे ऐसे हजारों स्टोमेटा होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है, ठीक। एटमॉस्फेयर से लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन गैस बनाती है। अब ये ऑक्सीजन गैस जो है वो लीफ के अंदर बनती है, क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो तो लीफ के अंदर हो रही है ना, लीफ के बाहर तो नहीं है, लीफ के अंदर हो रही है। तो लीफ के अंदर ऑक्सीजन गैस बनती है, फिर वो बाहर निकलती है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंटली, लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और लीफ के अंदर से ऑक्सीजन निकलता है। तो ये होता कैसे वो लीफ के अंदर जाती है गैस, कैसे लीफ के अंदर से ये बाहर निकलती है ऑक्सीजन गैस? तो स्टूडेंट्स अब तक आप समझ गए होंगे, इस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है लीफ के अंदर, फिर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है अंदर, और इसी स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर भी आता है। कौन बाहर आता है? ऑक्सीजन गैस, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में बनता है। तो आप देख सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट स्टोमेटा आर। तो हम लिख सकते हैं स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है, टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम
जनरली तो स्टोमेटा लीव्स के सरफेस पे ही होते हैं, बट कुछ स्टेम के सरफेस पे भी हो सकते हैं। खासकर जो ग्रीन कलर की सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं स्टूडेंट, उन पे भी हो सकते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम